करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम देखते हैं कि बीसी के अंदर किस तरीके से हम लोग स्टॉक जर्नल की मदद लेके हमें काम करना है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था कि बीसी के अंदर किस तरीके से परचेज होती है। आज हम सीखेंगे कि बीसी के अंदर अगर किसी माल को कंज्यूम करके दूसरा माल बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि एक माल लगेगा दूसरा माल बनेगा, कॉमन सी बात है। अगर मैं मोबाइल का बिजनेस तो मैं मोबाइल बनाता हूँ तो मैं इसमें बैटरी लगाऊंगा। अगर मेरे पास 100 पीस पड़े और मैंने 50 मोबाइल बनाए तो 50 बैटरी लगेगी, जब जाके मोबाइल तो बनता है। या आप लोगों के सामने सिस्टम रखा हुआ, कि सिस्टम ऐसे ही बन गया, क्यों? क्योंकि इसमें आपका CPU भी लगा है, कीबोर्ड भी लगा है, माउस भी लगा है, जब जाके एक चीज बनी है। तो ऐसा होता है क्या मैन्युफैक्चरिंग में, एक चीज को खत्म करो दूसरी चीज को बनाओ, क्या कहलाती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग। क्या कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आपके सिस्टम लगा है, आपने इसमें क्या लगा है, LCD लगा है, कीबोर्ड लगा है, माउस लगा है, जब जाके इसको एक नाम दिया, क्या दिया आपने? सिस्टम या कंप्यूटर दिया है ना हमने। तो ऐसा ये होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चीज लगेगी जब जो दूसरी चीज बनेगी। अगर आप लोग कभी पैंट का कपड़ा खरीदने जाते हो, आप दर्जी को देते हो तो क्या बनाता है, कपड़े क्या बना के देता है वो आपको? पैंट। मतलब पैंट को कंज्यूम करते हो जब जाके नई आइटम बना के देता है वो आपको। तो हर मैन्युफैक्चरिंग में सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अब बात आती है कि सर गारमेंट की बात कर रहे हो या आप हर बिजनेस की बात कर रहे हो? मैं हर बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अगर आपका कंप्यूटर का बिजनेस है तो एक आइटम आप कंज्यूम करोगे, जब जाके दूसरी आइटम जनरेट होगी। अगर मेरा स्पीकर का बिजनेस है तो स्पीकर में जो सामान लगेगा जब जाके स्पीकर बनेगा। ऐसे हर जगह कोई सा मैन्युफैक्चरिंग उठा के देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है। अब सर आपने जो समझ में आ गया, हर जगह सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है। मैं इतना समझ गया हूँ कि आप जो बात करने वाले हो, ठीक है, मैं इतना समझ गया कि आप जो बात करने वाले हो स्टॉक जनरल की बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है। अब स्टॉक जनरल का अगर आप लोगों से कोई मतलब पूछे तो आप लोग यही बोलेंगे सर स्टॉक जनरल का मतलब ये होता है कि एक आइटम को लगाओ दूसरी आइटम को बढ़ाओ या जनरेट करो। मतलब एक आइटम को कंज्यूम करो और दूसरी आइटम को जनरेट करो, ये मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉक जनरल का इसलिए बेनिफिट है। दूसरी नजर में मेरी नजर में स्टॉक जनरल का बेसिकली हम यूज करते हैं आइटम को बढ़ाने के लिए, आइटम को खत्म करने के लिए। किसी ने कहा मैंने 100 पीस खरीदी, 2 पीस मेरी खो गई, उसके एंट्री कहाँ से करोगे? किसी ने बोला 100 पीस मैंने खरीदी और 2 पीस खो गई, 98 की सेल आउट कर दी। अगर मैं 2 पीस नहीं हटाऊंगा तो हमेशा स्टॉक में दिखाएगा कि 2 पीस मेरे पास पड़ा है। तो मुझे ऐसा करना है कि 2 पीस हट गया है, तो कहाँ से करोगे? तो आप आगे करोगे कहाँ से? स्टॉक जनरल। जैसे आप स्टॉक जनरल में इंटर मारोगे, सबसे पहले स्टॉक जनरल का स्ट्रक्चर देखिए। स्टॉक जनरल होता क्या है? स्टॉक जनरल में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है जनरेट पार्ट, दूसरा होता है कंज्यूम पार्ट। कौन से 2 पार्ट होते हैं आपके? एक जनरेट पार्ट होता है, दूसरा कंज्यूम पार्ट। एक जनरेट पार्ट होता है, दूसरा आपका कंज्यूम पार्ट। तो देखिए जनरेट पार्ट होता है माल को बनाने के लिए और कंज्यूम पार्ट होता है माल को खत्म करने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर 10 तारीख लिखी एग्जाम्पल के लिए और मैंने यहाँ दोनों जगह मेन स्टोर डाल के सेव कर। मैंने बोला मेरे पास 2 लाख कितना पड़ा है, 700 मीटर करना, मुझे इसको 1000 करना है। कितना करना है मुझे इसको? 1000। अभी रुक जाओ, तो मुझे यहाँ पर जनरेट में कितना डाल दिया? अभी रुक जाओ, जनरेट में मैंने कितना डाल दिया? कितना डाल दिया मैंने? जनरेट में 300 डाल दिया। वैसे 700 मेरे पास पड़ा था, मैंने किससे परचेज करा? नहीं करा। अगर मैं इसको डायरेक्ट सेव कर दूं, सेव हो गया और मैं Alt+I दबाऊं, क्या दबाऊं? Alt+I। यहाँ पर आगे देखो क्या लिखा है? Alt+I आइटम। मैं ओल्ड के साथ आई दबाऊंगा और आइटम का नाम यहाँ से डालूंगा ना, तो देखो यहाँ स्टॉक कितना दिखा देगा, ये कितना हुआ। लेकिन जब इस पर आप इंटर मारोगे तो बताएगा कि 300 पीस आपने कहाँ से बढ़ाए। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो स्टॉक जनरल का ना बेसिकली यही यूज होता है आइटम को बढ़ाने के लिए और आइटम को कंज्यूम करने के लिए। अभी एक क्वेश्चन आखिरी में सब अपने क्वेश्चन पूरा कर लेना। अब बोलो तो मेरे मंथली निकालने का वो ये करेंगे, ऑफ करेंगे, ठीक है, तो वो वहाँ पर नहीं आएगा या पर हाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑन कैसे करेंगे? ऑन एंटी साइड डिलीट कर दो, क्या करें? सारी एंटी डिलीट कर दो, फिर रख दो सिर्फ स्टॉक देना का या सेल परचेज सबका? सभी।
ठीक है, तो समझ में आया स्टॉक जनरल का बेनिफिट क्या है। अगर आपको आइटम बढ़ानी है तो आप कहाँ डाल दो, जनरेट में, आइटम खत्म करनी तो कहाँ डाल दो, कंज्यूम। जैसे मैंने आपसे एग्जांपल पूछा था ना कि मेरे पास 100 पीस मैंने खरीदी, 2 पीस में से खो गई, अब उसकी एंट्री कहाँ करें। सेल करूंगा तो पार्टी से मुझे पैसा लेना होगा, परचेज में दिखा नहीं सकता, क्योंकि सेल करूंगा तो पार्टी से लेना पड़ जाएगा, कैश में सेल कर नहीं सकता, कैश करूंगा तो कैश मेरा बढ़ जाएगा। शाम को मेरे काउंटर वाला पूछ सकते हैं कितने का माल बेचा, तो क्या कहूँगा 2 पीस जो खो गए इसको भी कैश में बेच दिया मैंने। तो जब हमें आइटम को खत्म करना होता है तो हम कंज्यूम की मदद लेते हैं, आइटम को जनरेट करना होता है तो आइटम जनरेट की मदद लेता हूँ। किसकी मदद लेता हूँ, आइटम जनरेट है, मतलब जनरेट कर परचेज करेगा तो हम पार्टी का नाम पता होगा ना तुझे। अब यहाँ पार्टी का नाम कोई मेंशन है, क्या हुआ। तो स्टॉक जनरल का ये समझ लो आप, सिंपल सा फंडा यही है। कुल मिला के मैं आपको बता दूं तो आप ये समझ लो, अपने माइंड में सेटअप बैठा लो कि स्टॉक जनरल का यूज हम उस सिचुएशन में करेंगे जब एक आइटम को बढ़ाना हो, दूसरे आइटम को खत्म करना, या आइटम को बढ़ाना ही बढ़ाना हो तब भी, बढ़ाना हो तब भी और खत्म करना हो तब भी। अगर बढ़ाना है तो कहाँ डाल दो, जनरेट में, और खत्म करना है तो कंज्यूम में। पार्टी का नाम नहीं आएगा, पार्टी का नाम नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ मेंशन कोई कर रहे हैं कि हमने इससे खरीदा है, हम क्या मेंशन कर रहे हैं इसको, बस हमें ये बड़ा बोल नीचे डालेंगे, और घटाना है तो बढ़ाना ना। चाहे वो आइटम ही क्यों ना हो, मतलब पूरा प्रोड्यूस हुआ हुआ एक प्रोडक्ट बताने के जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसका खर्च लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ कुछ ना, नरेशन नरेशन से कैसे पता चलेगा। ज्योति बताओ क्या क्वेश्चन है आपका, बोलो 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 तेज बोलो, किसने पूछा इनसे क्वेश्चन क्या है। चलो सिंपल से समझ में आए स्टॉक जनरल का यूज क्या है। एक आइटम को बढ़ाना हो तब स्टॉक जनरल का यूज करो, आइटम को खत्म करना तब भी आप स्टॉक जनरल का यूज करो। आपके दो आइटम 3 जो यूज करेगा हमने 2 सप्ताह में कारोबार में हमारे खत्म हो गए, यहाँ से हमने आइडेंटिफाई खत्म कर दिए, लेकिन वो वहाँ पे भी कुछ करेगा ना, तो वो खत्म हो गया। हाँ तो खत्म करने के लिए शो करवा रहे हैं एंट्री, नहीं वो वहाँ से ही अगर तुमको पूछा ना कैसे एंट्री करनी है, पर्ची सेल तो कर नहीं सकते, अगर सेल करेंगे तो पार्टी का बैलेंस दिखाएगा ना, तो खत्म तो करना ही है। आपसे तुम्हारी गोदाम का कोई मालिक है, आप उसको फाड़ के फेंक दोगे, सिस्टम में दिखाना पड़ेगा ना कहीं कि मैंने यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। सिस्टम में मैनुअली काम हो चलता है, मैनुअली तो आप कुछ भी कर दो। एक और बोलो ऐसा जी को निम्न इससे रिलेटेड किया था तुमसे, बोलो। तुमसे ये एक ने मुझसे बोला है कि मुझे पक्के का बिल चाहिए, ठीक है, अगला ने मान ले रखा है, लेकिन वो अलग क्वेश्चन बात है, वो तो नहीं गया कि हाँ तो फिर आप इसके वैसे क्या बोलते आगे देख लीजिए ना। इसमें एक और हम मेन स्टोर हमें चेंज करना है, यानी जनरेट तो करनी है हमें आइटम, लेकिन हमें ये चाहिए कि 3 जगह हो जाए। हो जाएगा लॉस एंड फायर अकाउंट डेबिट टू आइटम में चलें ऑटोमेटिक अकाउंट्स की बात दूसरी होती है। अब बात करें स्टार्ट, स्टॉक जनरल कोई टॉपिक पूछेगा तो क्या बोलोगे, इसको किस लिए यूज करते हैं, माल को बढ़ाने के लिए और माल को खत्म करने के लिए। इसमें किसी को कोई डाउट है, चलें आगे। लेकिन जब आप इस टॉपिक पे आएंगे ना तो दो मिनट आपको सोचना है, सर क्या सोचना है। इस टॉपिक पे आने से पहले कॉन्फ़िगरेशन पे, फीचर ऑप्शन पे, इन्वेंट्री पे एक टॉपिक होगा, इस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर। इन तीनों पे टिक करना जरूरी है। आप कंपनी बनाते वक्त यस कर दो या आफ्टर मेकिंग के बाद कर दो, मतलब इस टॉपिक को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से बिफोर एप्लीकेबल तो करना ही करना है। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगी। अब इस टॉपिक का बेनिफिट क्या है, उस टॉपिक के बेनिफिट को समझते हैं। ठीक हो, चलिए आगे। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है, वो टॉपिक का नाम है स्टॉक जर्नल। अब सर इस टॉपिक को अनेबल करने से बेनिफिट क्या हुआ। अब चलें आगे, यहाँ देखिए मेरे सामने
यहाँ देखिए अब मैं कटिंग करने गया, कहाँ करने गया, कटिंग करने गया। अब किसी पर्सन के बाद कृष्णा ऊपर देखो ध्यान से, मैंने एक आइटम बनाई जिसका नाम है लॉट नंबर, मतलब मुझे एक ये आइटम बनानी, क्या बनानी, मुझे एक आइटम बनानी जिसका नाम है लॉट नंबर। क्या नाम है, लॉट नंबर, कितना 1101। क्या नाम है आइटम का, लॉट नंबर 1101। क्या आइटम का नाम है, लॉट नंबर 1101, जिसमें बताया कि जनरेट क्वांटिटी कितनी है आपकी 570 है, कंज्यूम क्वांटिटी कितनी है 300, मतलब 300 माल लग रहा है, पीस कितनी बन गई आपकी 570। उसने साथ में यहाँ भी मेंशन कर दिया कि आपको क्या आइटम कंज्यूम हो रहा है, कॉटन फैब्रिक। और कॉटन फैब्रिक जो कंज्यूम हो रहा है उसमें कौन कौन सी आइटम कितनी कितनी लग रही है और वो आगे प्रोसेस पे किस किस के पास गया है। तो स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले आइटम क्या बनानी है हमें, लॉट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ आएंगे, हम आएंगे यहाँ पर। अब स्टॉक सबसे पहले हमें तारीख का विशेष कर ध्यान देना कि हमारी डेट क्या है। अगर डेट 19-20 हो गई ना तो आपकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना। तो डेट का विशेष कर ध्यान देना। उसने बोला कब कटिंग करनी है, याद है कुछ बताया उसने, एक मिनट, उसने बोला कब की 10 तारीख, तो हम यहाँ कितना लिख दोगे 10 तारीख। अब देखो ध्यान से ब्रैकेट में नीचे पढ़े क्या लिखा है, आइटम जनरेटेड। आइटम जनरेटेड का मतलब है कि आइटम को कौन बना रहा है, क्या कर रहा है, आइटम को कौन बना रहा है। जो आइटम को बनाने वाला हो, क्या जो आइटम को बना रहा है उसका नाम डाल दो। क्या कर रहा है, जो आइटम को बना रहा है उसका नाम डाल दो। बना कौन रहा है यहाँ पर नाम गिवन है कटिंग रोहित। कटिंग कौन कर रहा है, टाइप ऑफ वर्क क्या है उसका, कटिंग है। मान लो कपड़े को काटता है, कटिंग मास्टर कहते हैं, उसको बुला दो अपनी नजर में, तो हम उसका नाम क्या देंगे यहाँ पर, कटिंग। तो कौन कर रहा है, रोहित। तो हम यहाँ पर उसका नाम बनाना है जो माल बना रहा है। कौन बना रहा है समय, तो यहाँ पर आप F3 करो, क्या नाम लिखोगे, कटिंग मास्टर जी लिख सकते। कोई प्रोफेशनल होता है तो उसके आगे हम लोग नाम, मेन स्टोर बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अब यहाँ पर देखो प्रोडक्शन लिखेंगे। प्रोडक्शन क्यों लिखेंगे और गोडाउन क्यों नहीं लिख रहे, स्टोर। गोडाउन मतलब होता है लोकेशन होता है जहाँ माल रख देते हैं, स्टोर भी एक ऐसे ही होता है। प्रोडक्शन क्या होता है, जो चीज रनिंग में होता है। कभी आप रोडों पे जाते हो तो लिखा होता है ना वर्क इन प्रोसेस, आगे गड्ढा खुद रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब वहाँ कार्य चल रहा है। तो आप इसको किसमें लेंगे, प्रोडक्शन फ्लोर में, क्योंकि अभी ये कार्य के अंदर है। कह रहे हैं कहाँ पर रखने वाले का, सारा माल स्टॉक के अंदर का। अब यहाँ टॉपिक आया अकाउंटिंग इन स्टॉक ट्रांसफर। क्या आ गया, अकाउंटिंग इन स्टॉक ट्रांसफर। इस टॉपिक के आने से मतलब ये है कि अब मैं इसका अकाउंट भी बनाऊं। अभी जो मैं बना रहा हूँ ये मटेरियल सेंटर बना रहा हूँ कि माल मुझे रखना है यहाँ पर। क्या करना है, माल मुझे अभी फिलहाल रखना है। लेकिन जैसे मैं इस टॉपिक को अनेबल करूंगा ना तो इसका मतलब ये है कि मैं इसका अकाउंट भी क्रिएट कर रहा हूँ। सर दो चीज आप क्यों कर रहे हैं, देखिए ये तो फ्लोर है जहाँ माल रखा जाएगा और ये नाम है जिसके अंदर पैसा ट्रांसफर होगा। अगर कटिंग मास्टर काम करेंगे इसको पैसा नहीं देंगे, पैसा देंगे ना। हम चाहते हैं कि जैसे हम कोई एंट्री सेव करें इसके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा चला जाए। क्या करें, कोई काम करे इसके अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक, जैसे बैंक में काम करते हैं लोग, 1 तारीख को उसके अकाउंट में ऑलरेडी पैसा आ जाता है। तो इस तरीके हम लोग यहाँ पर चाहते हैं। और हम यहाँ पर F3 करके अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है हमें, रोहित मास्टर डाल दो जाके और ग्रुप में सन्ड्री क्रिएटर, इसको नो करो और F2 करके आप इसको फटाफट सेव कर दो। हो गया सेव, कोई दिक्कत इसके अंदर। आप कह रहे क्या, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आए तो पूछ सकता है कि आपने यहाँ पर कटिंग मास्टर रोहित क्यों लिखा है। जिसको नहीं समझ आया खाली वो हाथ खड़ा कर दे, कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, कटिंग जनरेट वाला, अकाउंटिंग पीरियड जनरेट वाला टॉपिक खत्म। एक मिनट थोड़ा सा रुकते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन था कि क्या पूछ रहे थे, थोड़ा बता दो, एक बार रह गया होगा शायद नहीं। हाँ इसलिए करा। अब देखो हमने जो माल खरीदा था, माल खरीदते वक्त हमने कपड़ा खरीदा था ना, कॉटन फैब्रिक गुजरात, कॉटन फैब्रिक कोलकाता। हमने कच्चा माल खरीद लिया, कपड़ा तो खरीद के रख लिया। अब मैं चाहता हूँ उस कपड़े को ना एक नए नाम में कन्वर्ट करना। आप चाहते हो कि ब्रांड नेम लिखा होता है ना, डीकॉय ब्रांड, एडिडास ब्रांड, रिबॉक ब्रांड, मतलब वो मटेरियल लाते हैं
और उसको दूसरे नाम पे कन्वर्ट कर देते हैं। किस नाम पे कन्वर्ट कर देते हैं? आपके दूसरे नाम पे कन्वर्ट कर देते, मतलब वो कपड़ा एक जगह से लग के दूसरी जगह में कंज्यूम हो गया। इसलिए यहाँ पर हमने लॉट नंबर लिखा। हमने कहा कि जो आइटम बनाएंगे उसका नाम क्या होगा? लॉट नंबर होगा। और उसके अंदर कौन सा कपड़ा लगेगा? कॉटन फैब्रिक लगेगा। कौन सा कपड़ा लगेगा आपका? कॉटन फैब्रिक। हमने इसलिए बनाया कि हम कह रहे हैं कि इस कच्चे माल को लगा के इस आइटम का एक और नए नाम से बनाना है। इस आइटम का नाम क्या देना हमें? लॉट नंबर। तो कभी भी होता जैसे आप कंप्यूटर खरीद के लाए, कंप्यूटर में आप अलग अलग पार्ट खरीद के लाए, आप इसको एंड में क्या नाम देते हो? सैमसंग नाम देते हो। इसके अंदर अलग अलग डिजिट का नाम लगा हुआ, लेकिन नाम आप इसको दूसरा दे देते हो। क्यों? क्योंकि एक यूनिक अपना ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए करते हैं हम लोग? ब्रांड वैल्यू। तो इसलिए मार्केट में क्या होता है, जब वो कच्चा माल लाते हैं तो उनका नाम दूसरा होता है और उसको किसी नाम में कन्वर्ट करने के लिए नहीं, हम लॉट नंबर के नाम से करेंगे। देखो कृष्णा, सिंपल से समझ लो, फंडा ये है कि जो भी रॉ मटेरियल आता है उसका नाम दूसरा होता है। जब उसको कच्चे माल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं तो एक नाम, यूनिक नाम देते हैं कि जो मेरा ब्रांड नेम है। जैसे आपका AKSS के नाम है ना, या कहीं जाके बोलते हैं AKSS से आए, सॉफ्टवेयर डीसी का, लेकिन नाम किससे चल रहा है? AKSS। मतलब एक नाम को दूसरे नाम में कन्वर्ट करना कच्चे माल को, तब हम कन्वर्ट करते हैं। लॉट नंबर 11 नाम दे दिया, ठीक है। कटिंग वटिंग होने के बाद, तैयार होने के बाद फिर वो जो भी नाम देना उसको। बन के तैयार होने का उसको कन्वर्ट करके दूसरा नाम देते हैं। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद यहाँ पर तारीख, आगे तारीख डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आता है कटिंग मास्टर जी रोहित। यहाँ पर कौन रोहित कटिंग कर रहा है? यहाँ पर जनरेट का नाम उसका नाम डालेंगे जो माल को बनाता है। किसका नाम डालेंगे? जो माल को बनाता है। हम उसमें उसका नाम नहीं डालेंगे। जो यहाँ पर याद रखना हमेशा, देखो नीचे पढ़ लो क्या लिखा है, जनरेटेड जनरेटिव जनरेटिव। हम इसमें बनाने वाले का नाम डालेंगे, जिसके थ्रू काम हो रहा है उसका ही नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ये पूछता है कि माल कहाँ से लोगे कटिंग के लिए। हमने बोला माल कहाँ से लेंगे? मेन। कंज्यूम मतलब क्या होता है? खत्म करना होता है। कंज्यूम मतलब क्या होता है? खत्म करना होता है। कंज्यूम मतलब क्या होता है? खत्म करना होता है। कि जब हमें एक माल को दूसरे माल में खत्म करना होता है तो हम क्या लेते हैं? हम यहाँ पर हम कंज्यूम लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? कंज्यूम। क्या लेते हैं हम लोग? कंज्यूम। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर हमेशा जनरेट करने वाले का नाम लिखना है यहाँ पर, किसका? खत्म करने वाले का। उसके बाद नीचे आओ। अब यहाँ पर आया कि क्या आइटम बना रहे हो? क्या आइटम यहाँ पर बना रहे? तो हम लोग क्या बना रहे हैं? लॉट नंबर। तो आप यहाँ पर एप्ली करके क्या नाम दे दोगे? और इसको किसमें डाल दो? इसको एक ग्रुप नया बना दो। आज कोई डाउट तो पूछ लें। और इसको आप यहाँ से हो जाएगा ना बाद में, ठीक है। और इसको कोई भी प्राइस अभी डालना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना। छूट गया। कितनी क्वांटिटी यहाँ पर उसने बोला जनरेट होगा, कितनी भी बनेगी, कितनी डाल दोगे आप, और इसको छोड़ दो, आप कुछ नहीं करोगे। उसके बाद नीचे आओगे। इस आइटम को बनने में, इस आइटम को मेकिंग करने में क्या क्या चीजें लगी, उन चीजों को हम यहाँ से डाल देंगे। इस आइटम को बनने में क्या क्या चीजें लगी, यहाँ वो सारी चीजें यहाँ पर आप लोग डाल देंगे। क्या आइटम लग रही है आपकी यहाँ पर? उसने सबसे पहले क्या लगा आपका आइटम का नेम? आइटम जो कंज्यूम, उसका सबसे पहला नाम क्या है? कपड़ा लगा। तो हम यहाँ क्या लिखोगे? कॉटन फैब्रिक। क्या डालेंगे? कॉटन फैब्रिक। कौन सा है? नॉर्मल वाला है या सिल्क वाला है? तो हमने बोल दिया नॉर्मल वाला है। नॉर्मल में स्टॉक कितना पड़ा है हमारे पास? 1500। लेकिन लगा कितना है? 300। तो कितना लिख देंगे आप यहाँ पर? 300। जैसे इंटर मारेंगे देखो आ गया। क्लियर है? मतलब 570 पीस बनने में कितने मीटर कपड़ा लगा है आपका? 300 मीटर आपका कपड़ा लगा है। उसके बाद आगे चले। उसके बाद क्या लगा? उसने बोला कि एक पीस में कितनी चैन लग रही है? एक चैन लग रही है। तो एक पीस में एक चैन लग रही है, चैन कितनी लगेगी आपकी? एक पीस में एक चैन लग रही है। उसने बोला कौन सी वाली लग रही है? 4.5 वाली।
या कौन सी ले लेंगे आप 4.5 वाली। कितनी क्वांटिटी, अगर कितनी पीस बनी है और उसने बोला एक पीस में एक लगी तो कितनी लगेगी आपकी। हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है किससे करनी है, जनरेट क्वांटिटी। तो किससे करनी है हमें, जनरेट क्वांटिटी। उसने बोला एक पीस में कितने बटन लग रहे हैं, तो कितना लिख देंगे यहाँ पर बटन। एक पीस में 10 लगे तो पीस कितनी बनी है, कितना हो जाएगा आपका। उसके बाद 10 पीस में 1 मीटर अस्तर लगा, मतलब 10 पीस में 1 मीटर अस्तर लगा। क्या हो रहा है आपका, 10 पीस में 1 मीटर अस्तर लगा। क्या हो रहा है आपका, 10 पीस में 1 मीटर अस्तर लग रहा है, मतलब 10 पीस में आपको कितने मीटर लग रहा है अस्तर, 1 मीटर अस्तर लग रहा है। तो कितने मीटर लगेगा कोई बताएगा, 57। और कितना आ जाएगा 57। अब 57 आया कैसे ये समझना बहुत जरूरी है। उसने बोला कि 10 पीस में कितने मीटर लग रहा है आपका, 1 मीटर। तो 2 पीस में कितना लगेगा, 2 मीटर कितना लगेगा, 20 पीस में 3 मीटर कितना लगेगा, 30 पीस में 4 पीस में 40 मीटर, सॉरी 4 पीस में और 40 पीस में 4 मीटर, 50 पीस में 5 मीटर। तो टोटल पीस कितनी बनी 570। जब 1 मीटर से 10 पीस में लगा, अगर मैं 10 से ही डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये मान के चलो, अगर इसको दूसरे एग्जांपल समझे, आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आती तो समझ लो आपके पास एक पेटी है आम की, उसमें बहुत सारे आम है, लेकिन हमें 570 लोगों को बांटना है। कितने लोगों को बांटना है, 570। मैंने ये बोल दिया कि जो भी आप एक आम उठाओगे उसको 10 हिस्से करने हैं। क्या करने हैं, एक आम के 10 हिस्से करने हैं। और कितने लोगों को बांटने हैं आपको, तो हर आम के आप 10 हिस्से करोगे तो कितने लगेंगे आपको, 57 आम की तो जरूरत लगेगी। तो यही सिंपल है, ठीक है, हो गया। उसके बाद आगे चलिए, उसने बोला 10 पीस में कितने मीटर लग रहा है आपका, 1 किलो रिपीट लग रहा है, मतलब 10 पीस में कितने मीटर लग रहा है आपका, 1 किलो लग रहा है। तो आप कितना लिख देंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा, रिपीट इज इक्वल टू 57। क्यों आया, क्योंकि डिवाइड बाय 10 हो गया, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पीस। देन 557 डिवाइड बाय 10, देन रिजल्ट इज इक्वल टू 57। और जब ये काम आपका कंप्लीट हो जाए ना, तो अब हमारा तो सारा काम कंप्लीट हो गया ना कंप्लीट। जब हमारे आइटम लग जाए, इस आइटम को बनने में ये माल लग रहा है, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू डाल के क्या कर दो आप, डाल देंगे ऊपर तो कॉस्टिंग आ जाएगी, डाल दो। तो एक पीस की कॉस्टिंग आई, मतलब एक पीस को बनने में कितने रुपए की लागत आ रही है, 12 रुपए 91 पैसे। कितने की लागत आ रही है आपकी, 12 रुपए 91 पैसे की कॉस्टिंग आ रही है। देखो सिंपल से, देखो कितनी सारी यूनिक चीज सीखने को मिली कि मतलब ये सादा माल लग के ये 570 पीस बन गई। ऐसे जो मार्केट में होता है, जब हम 50 चीज लगाते हैं, जब जाके एक फिनिश गुड का नाम देते, कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस, अगर आप इसको खोलने बैठोगे तो उसको आपको बहुत सारी आइटम मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी आइटम। कहाँ ले जाओ इसको, ठीक है। तो आप 570 वाली आप लोग इसको कर सकते, कोई दिक्कत इसके अंदर। ठीक है, ज्योति पूछना है इसमें कुछ पूछना है आप लोग इसमें, इतने में किसी को डाउट है, इसमें में कटिंग हो जाएगी, सिंपल है। हमें सबसे पहले डेट को विशेषकर ध्यान देना है कि हमारी डेट कहाँ पर कितनी गिवन है। यहाँ 10 तारीख गिवन थी, तो हमने ऊपर किसका नाम, कितनी तारीख डाल दी, 10 तारीख। फिर हमने क्या नाम लिखा, जो आइटम को बनाएगा आप हमेशा उसका ही नाम यहाँ पर डालेंगे। कौन बना रहा है आइटम को, कटिंग मास्टर जी रोहित। फिर कहाँ पर माल लग गया आपका सारा, कहाँ से उठाना है आपको, जहाँ माल रखा हुआ है वहां से उठाने के लिए आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, मेन स्टोर। उसके बाद आइटम जनरेटेड हो गया, उसका क्या है आपका, आइटम कंज्यूम आ गई कि माल को कहाँ से कंज्यूम करना है, माल को कहाँ से कंज्यूम करना है। यहाँ पर जब मैंने जो आइटम बनाई उसको हमेशा किस में बनाना है आपको, पीस में, क्योंकि वो एक फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है, हम उसको पीस में ही डालेंगे, ठीक है। दूसरा ये, और जो माल लगा है वो सारे माल को नीचे डालना, उसके बाद जो नीचे वाली वैल्यू आएगी उसको उठा के कहाँ डाल देनी है आपको, ऊपर डाल देनी। यहाँ हमने कटिंग मास्टर लिखा है, अब इसमें
वो आगे की वो पोस्ट, आगे का इसको आप यहाँ पर सेव करो, हो गया। उसके बाद आगे चलो, अब हमने क्या कटिंग करी है, लॉट नंबर 2। अभी नहीं हो पाएगा, एक साथ चलेंगे ना तो बार-बार चेंज करके ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब हम लोग कटिंग पे आ रहे हैं। ध्यान से आप ध्यान दीजिए स्टॉक जनरल पे। आगे स्टॉक जनरल पे सबसे पहले तारीख ध्यान दो, कटिंग कब करनी है हमें, तो कितनी तारीख लिखनी है यहाँ पर 12। कटिंग करने वाले कौन है, कुणाल शर्मा है। तो क्या हमारे पास कुणाल मास्टर बने हुए हैं, नहीं तो क्या करेंगे हम लोग F3 करके बनाएंगे और यहाँ क्या डाल देंगे, ठीक है। ग्रुप में प्रोडक्शन, इस टॉपिक को यस करके उसका क्या कर देंगे हम लोग अकाउंट भी क्रिएट करेंगे और क्या डाल देंगे यहाँ पर लीडर में, ग्रुप में इसको सेव करेंगे, हो गया। कोई दिक्कत, माल कहाँ से लेंगे कटिंग के लिए, मेन स्टोर से। क्या आइटम बना रहे हैं, लोड नंबर 2। तो आप इसी को क्या कर दो, Alt+M से मॉडिफाई करो और यहाँ पर F12 करके डुप्लीकेट बना लो और इसका कितना कर दो, बस खाली 2 करके पूरे बिल को फटाफट सेव कर दो, बस हो गया, ठीक है। F12 से डुप्लीकेट हुआ, नाम चेंज कर, फटाफट काम को कर दिया। कितनी क्वांटिटी बनानी है इसमें, कितना लिख देंगे, फिर डायरेक्ट कहाँ आएंगे, हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर, अब क्या, अब आइटम को कपड़े वाला क्या लग रहा है, सबसे पहले उसमें कॉटन फैब्रिक लग रहा है, सिंपल कोई नाम नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, नॉर्मल वाला कितना लग रहा है हमारा 280 मीटर, तो कितना डाल देंगे आप लोग 80 आ गया। उसके हमने क्या आइटम क्या, उसके उसने क्या बोला, एक पीस में एक चेन लग रही है, लेकिन कौन सी 4 इंच वाली, तो आप क्या लिखो यहाँ पर, चेन 4 वाली, कितनी पीस लगेगी आपकी टोटल 260। उसने बोला एक 2 पीस चैन 1 पीस, मतलब 2 पीस में कितनी चैन लग रही है आपकी, 2 चैन 1 पीस में लग रही है, तो कितनी हो जाएगी 500। क्लियर। उसके बाद 10 बटन इन 1 पीस, तो कितनी पीस बनी आपकी 2600 हो जाएगा। उसके बाद देन 1 मीटर अस्तर इन 10 पीस, मतलब एक पीस में कितना लग रहा है आपका 10 मीटर अस्तर लग रहा है, नहीं 1 मीटर अस्तर 10 पीस में लग रहा है, मतलब 10 मीटर अस्तर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पीस। डिवाइड कर दोगे 260 को डिवाइड से 10 से, तो कितने मीटर अस्तर लगेगा आपका टोटल 26 मीटर। उसके बाद में क्या बोला, 2 केजी रिपीट कितनी लग रही है आपकी, तो 1 केजी कितनी लग रही होगी आपकी 5 पीस। तो आप यहाँ पर रिपीट, इसको क्या कर दो आप 260 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा 52। अब पता है यहाँ पर मैंने पहले मैं कैलकुलेशन कैसे करी, मुझे पता है कि 2 केजी इज इक्वल टू 10 पीस और 1 केजी इज इक्वल टू 5 पीस। जब 2 किलो रिपीट 10 पीस में लग रही, तो 1 किलो में कितनी लग रही होगी 5 लग रही होगी ना, तो मैं टोटल को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें अब आपकी दिमाग की बात होगी, क्योंकि आप अकाउंटेंट है तो आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके काम आएगा। पहले तो आप सिंपल काम करें, तो माल मिल जाएगा, आप परचेज के एंट्री करते जाएंगे, लेकिन ये काम कॉम्प्लिकेटेड है और जिसको आता है ना उसको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। उसका पूछना अब ये 52 और 26 में क्लियर है, किसी को डाउट है 52 क्यों आया, 56 क्यों आया, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू उठा के क्या कर दो आप लोग ऊपर डाल दो, 6269 हो गया काम कंप्लीट। कोई डाउट इसके अंदर किसी को, इसको है F2 से नीचे लाओ और इसको क्या कर दो आप लोग डायरेक्ट, ये आपका सेव हो गया। देन नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट देखो करोगे या मैं कराऊं, देखो
कोई डाउट है? आप लोग देख लो सभी के सभी, जिसको हल्का सा भी डाउट है दोबारा उसमें बताने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पूछोगे तभी समझ आएगा। वो दूसरा पहले अपना वाला सीखते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? आपको अगर है तो आप खड़ा कर दीजिए, दोबारा बता दूंगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार मैंने इसी चीज को बोला है। इसमें बड़ा फर्क होता है कि पीस में मतलब जब कपड़ा लगता है वो मीटर में लगता है, तो इसमें जो पीस में सब देखो, कपड़े की बात करेगा तो मीटर में आएगा, और जब जनरेट होगी तो पीसी होगी ना, इसके मीटर लिखा इसके आगे मीटर लिखा होना चाहिए। क्वांटिटी का क्या कंज्यूम करते हो आपने? आइटम नहीं परचेस करी, आइटम करते हो आगे यूनिट नहीं आई होगी। अब इनको बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है आरिफ ने सर, इन्होंने कहा आरिफ सर ने कि अगर हमारी 210 पीस बनी है, अभी कटिंग हो गई 210 पीस, और मैंने किसी को ट्रांसफर कर दी माल बनाने के लिए, और वो 2-5 पीस कम लाया, उसकी एंट्री कैसे होगी? उसकी एंट्री हम आगे देखेंगे। अभी हमने बेसिकली कटिंग करना सीखा है कि अगर एक माल को खत्म करना है, दूसरे माल को बढ़ाना है, तो हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। देखिए दोबारा से एक ओवरव्यू दे देता हूँ, अगर आप लोग अगर नहीं आए तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले स्टॉक जनरल का जो बेसिकली यूज होता है वो आइटम को कंज्यूम करने के लिए, आइटम को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसको 2 मिनट और लगेंगे, मुझे पता है। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग? तीसरे ऑप्शन में आके हम एक टॉपिक एनेबल करेंगे। टॉपिक का नाम क्या था? अकाउंटिंग प्योर इन्वेंट्री वाउचर। आपको कहीं नहीं, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F दबाओ, फ्यूचर ऑप्शन पे आओ, और फिर कहाँ चले जाओ? इन्वेंट्री पे। आपको क्या टॉपिक मिलेगा? अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर। इस टॉपिक को यस करने से बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको जो आप अकाउंट बनाएंगे ना, उसके पैसे ट्रांसफर करने की आपको कोई एंट्री नहीं मारनी, उसकी ऑटोमेटिक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए बीजी वाले ज़्यादा प्रेफर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। या कहीं भी जाओ, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा तो बीजी सॉफ्टवेयर 100% परचेज करता है। उसका सिंपल सा रीज़न है कि उसको ना मैनुअली एंट्रियाँ मारनी नहीं पड़ती। लोगों को इरिटेशन होती है मैनुअली एंट्रियाँ मारने से, तो लोग अपने टाइम को कंज्यूम करना बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, देन इसलिए बीजी सॉफ्टवेयर को ज़्यादा परचेज करते हैं। समझ में आ गया इतना? उसके बाद हम स्टॉक जनरल का यूज किस लिए करते हैं? आइटम को बढ़ाने के लिए, आइटम को खत्म करने के लिए। फिर हम कहाँ पर आ गए? ऐड के अंदर आए। ऐड के अंदर आए तो इसमें 2 पार्ट थे, एक तो जनरेट पार्ट था, दूसरा आपका मतलब एक तो खत्म करने वाला पार्ट था, दूसरा आपका जनरेट करने वाला पार्ट। एक कंज्यूम करने वाला पार्ट था, एक करने वाला पार्ट, दूसरा बनाने वाला पार्ट था। इसमें कोई डाउट है किसी को? आ गया? उसके बाद यहाँ पर हम उसका नाम डालते जो आइटम को बना रहा है। विशेष का डेट नहीं मिस करनी है। जब तक डेट आपको क्लियर ना तो आगे नहीं बढ़ना, अगर डेट नहीं होगी तो हर जगह वैल्यू 0 आएगी। जो कटिंग कर रहा है तब अगर रेट नहीं उठा रहा तो डेट का इश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आता है आइटम जनरेटेड की आइटम को, कौन सी आइटम को जनरेट करना है। यहाँ पर क्या लिखा है? जो आपको कटिंग मास्टर गिवन हो वो नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद जहाँ आप माल उठाओगे उस लोकेशन को नाम यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद जो आइटम आप यहाँ से बनाएंगे उस आइटम का यहाँ पर आप नाम डालेंगे। हमेशा आइटम यहाँ पर जो बनती है वो F3 से बनती है। किससे बनती है आपकी? और क्वांटिटी डाल के उसको छोड़ देना। फिर आपको क्या करके डायरेक्ट नीचे आना है, और जो जो आइटम कंज्यूम होती जा रही है उस आइटम का नाम डाल के आप लोग सेव, और नीचे वाली वैल्यू उठा के क्या कर देनी है आपको? ऊपर डाल देनी है। बस इतना करना है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? उससे आपकी कॉस्टिंग निकल जाती है। तो आज आप लोगों ने देखा कि आप किस तरीके से बीजी के अंदर एक माल को खत्म करके दूसरे माल को जनरेट कर सकते हैं।